नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत पटियाला से बड़ी खबर के साथ। पटियाला में कर्मचारियों का हल्ला बोल, कैप्टन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी यहां पर जुटे हैं। मुख्यमंत्री आवास की तरफ इनकी तरफ से कूच किया गया है। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पटियाला में कर्मचारियों का हल्ला बोल है, कैप्टन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और ये कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने और सड़क पर आते रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में ये कर्मचारी निकले हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पटियाला में ये कर्मचारियों का हल्ला बोल, कैप्टन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में ये कर्मचारी यहां पर जुटे हैं। तस्वीरें साफ कहानी बयां करती हुई कि कैसे मुख्यमंत्री आवास की तरफ ये कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए पटियाला से संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, ताजा अपडेट क्या इन कर्मचारियों की तरफ से सीएम आवास की तरफ कूच की गई है? पुलिस से लेकर बैरिकेड तक क्या इंतजाम इन्हें रोकने के लिए? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो सीएम हाउस है पटियाला में, जो मुख्यमंत्री की रिहायश है, उससे बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर जो ये प्रदर्शनकारी है वो मानविंद्र चौक, जो वाईपीएस चौक कहलाता है, वहां पर जमा हुए हैं और मैं वहीं पर मौजूद हूँ। शायद आपको मेरी आवाज भी सुन रही होगी। जो प्रदर्शनकारी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और आज ही ये पूरे पंजाब से आए हुए हैं। अलग अलग कैटेगरीज के आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, अध्यापक है। सभी की एक ही मांग है कि हमारी जो पिछली लंबित मांगे हैं 4 साल से, सरकार हमको ये कह रही है कि आपकी मांगे मानी जाएंगी, वो पूरी नहीं हो रही। महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा, डीए की जो किस्त है वो नहीं मिल रही और जो पेंशन स्कीम है 2004 के बाद जो लागू की गई है उसको रद्द करने और पहली पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए ये मुलाजिम यहाँ पर एकत्र हुए हैं। फिलहाल प्रशासन ने इनको भरोसा दिया था कि आपकी जो मीटिंग है सरकार के साथ तय कराई जाएगी, लेकिन इन्होंने उस जो निमंत्रण था सरकार का उसको ठुकरा दिया है और अभी पुलिस बल और जो ये मुलाजिम है आमने सामने हैं और यहाँ पर उनको रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है कि ताकि ये मुख्यमंत्री निवास की तरफ आगे ना बढ़ सके। बैरिकेड्स लगाए गए हैं और जो पुलिस के दस्ते हैं वो 3 लेयर की जो एक बनाई गई है पुलिस के द्वारा, सुरक्षा कवच बनाया गया है, उसके आगे ये मुलाजिम हैं। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर कैप्टन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। सैकड़ों की तादाद में ये कर्मचारी यहां पर जुटे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएम आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़े और अब वहीं पर इन्हें रोका गया है। पटियाला से ये तस्वीरें। सीसीएल मुद्दे पर सुनील जाखड़ ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी। बजट सत्र में सीसीएल मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की गई है। अकाली विधायक विधानसभा में आकर जवाब दें, जाखड़ की तरफ से कहा गया। अकाली विधायकों को विधानसभा में आने दिया जाए। अकाली बीजेपी सरकार ने ही पंजाब को कर्जे में डुबोया है। पंजाब में ड्रग्स मुद्दे पर सुनील जाखड़ की तरफ से कहा गया, ड्रग्स की मछलियां तो पकड़ी, मगरमच्छ नहीं पकड़े गए। तो नशे से लेकर और सीसीएल मुद्दे पर बोलते हुए नजर आए सुनील जाखड़ और सुनील जाखड़ ने स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी है। बजट सत्र में सीसीएल मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की गई है। मेरे अज तो यहाँ समझ नहीं आया भी जो लैन वाला बंदा कह रहा है भी असी 13,000 करोड़ रुपये लैके राजी हाँ, फिर बादल साहब की सरकार ते आ बीजेपी की सरकार ने 31,000 करोड़ रुपया क्यों देना कर लिया? प्रिंसीपल सैकटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के प्रिंसीपल सैकटरी का किया फैसला मोड़न की ताकत या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीगी या उन्होंने बादल साहब के कहने ते मोड़ता या दोनों की मिली भगत सी। प्रधानमंत्री ने भी कहा, बादल साहब ने कहा भी पंजाबियों को सबक सिखाना है तो इन्हों की मंजी ठोको, तो उन्होंने वो 31,000 करोड़ रुपये की देनदारी साढ़े ते चढ़ा दी, जी आने वाले 20 सालों ताईं सने ब्याज मोड़ांगे। करीबन 65 तो लैके 70,000 करोड़ रुपये करे। परचे वाली राजनीति उन्होंने है। मजीठिया साहब शायद सुनते नहीं, भरे भराए जाते, भरे पीते जाते अजकल। तो उन्होंने मैं तो जवाब मंगी जाना भी जवाब दे दो, कह दो सुनील जाखड़ झूठ बोल रहा है। मजीठिया होरां ने कहा कि ये पिछले 10 साल का नहीं, 2004 तो पहला का 20-25 साल का भी है भी जदों केंद्र सरकार 13,000 करोड़ रुपये लैके राजी सी, तुसीं 31 क्यों दे के आए? अकाली दल ने स्पीकर और कांग्रेस पर आरोप लगाए। साजिश के तहत विधायकों को निलंबित किया गया। सरकार नहीं चाहती कि सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा हो और विक्रम मजीठिया ने कैप्टन सरकार को निशाने पर लिया। कल वित्त मंत्री के झूठ का विरोध करेंगे, विक्रम मजीठिया की तरफ से यह बात कही गई।
तो एक तरफ सुनील जाखड़ और दूसरी तरफ विक्रम मजीठिया, आर पार की लड़ाई यहां पर दिख रही है। और विक्रम मजीठिया सीधे तौर पर कह रहे हैं साजिश के तहत विधायकों को निलंबित किया गया, सरकार नहीं चाहती कि उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। अकाली दल ने स्पीकर और कांग्रेस पर आरोप लगाया। पंजाब विधान सभा के स्पीकर साहब राणा केपी जी की जो कार्रवाई रही है वो केवल ते केवल, मैं बड़े अफसोस नाल ये गल कह रहा दैट ही हैज बिहेव्ड लाइक अ कांग्रेसमैन कि सानू उस दिन विधान सभा तो जदों कढ़िया गया, वेखो अख मटके तो बाद, अख मटका किहदे नाल हुंदा है? चीफ मिनिस्टर साहब नाल। इस तरह अखां लाइयां गईयां, उत्थों इशारा होया कि चक दिओ, ते अख मटके तो बाद सानू कढ़ता। मैं आड़तीए दा कर्जा माफ करूं, नैशनलाइज्ड बैंकां दा करूं, कोआपरेटिव बैंकां दा करूं, लीक मार दूं कर्जा तो तुहानू कर्जे दी राहत मिल जू। साध संगत जी, ये वायदा कीता गुटका साहब हथ च फड़ के दशमेश पिता साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे धरती ते खलो के 4 साल बीत गए। और मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल उस दिन गल भी की कि क्यों ना परचा दर्ज होवे अगेंस्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह। न्यूज 18 से बोले किसान नेता राकेश टिकैत, साल भर जारी रहेगा आंदोलन, हमने सर्दियों तक तैयारी की है, 13 मार्च को पश्चिम बंगाल जाएंगे। किसान नेताओं की तरफ से ये बातें की गई और बता दें कि न्योता मिलने पर सरकार से बातचीत भी करेंगे, लोगों को बताएंगे कृषि कानूनों की हकीकत क्या है। तो राकेश टिकैत की तरफ से कुछ बड़ी बातें कही गई और यह भी कहा गया कि साल भर यह आंदोलन जारी रहेगा, हमने सर्दियों तक की तैयारी कर ली है। तो न्यूज 18 से किसान नेता राकेश टिकैत ने बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही है। हमारे साथ बात करने के लिए राकेश टिकैत बड़े नेता मौजूद है। नेताजी, आपसे जानना चाहूंगा कि आज आप इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, यहाँ पे काफी सिख संगठन के लोग मौजूद हैं, आपने संबोधित किया, क्या कहना चाहेंगे? और भाई सिख समाज को ऊपर लेवल और ज्यादा मानने करे कि इनके हॉस्पिटल इस तरह के और जगह भी चलते रहे। आपने आज यहाँ किसान रैली की भी बात करी, अपनी आवाज भी उठाई और तमाम साथियों का धन्यवाद भी किया। आगे किस दिशा में जा रहे हैं कि बात नहीं हो रही है? दिशा है अगर ठीक दिशा चलेगा। मैं चाहता हूँ आपसे, चुनाव के समय में आप कोलकाता जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जब आंदोलन अब चल रहा तो कलकत्ता बाद में जाएंगे, फिर अभी तो जाएंगे कलकत्ता। इलेक्शन के समय जाना? हाँ, तो जाना क्या, हमारे पे कोई बैन है भाई? हमें कोर्ट का ऑर्डर दिखा तो नहीं जाने की। आगे बातचीत कब होगी बता दीजिए। बातचीत तो जाकर सर्दी में होगी। एक सवाल पूछना चाहूंगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने कह दिया कि अक्टूबर तक बैठे रहेंगे, मगर ऐसा नहीं है, जब बात सुलझ जाएगा, बात हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा। हम तो सर्दी तक तैयारी कर रहे हैं, 1 साल की तैयारी करके आए। आपने सुना कि किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वो विधानसभा चुनाव में कोलकाता जाएंगे, बीजेपी के खिलाफ वो विरोध जताएंगे, 3 कृषि कानून के बारे में जन जन तक अपनी बात पहुंचाएंगे और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती ये किसान आंदोलन यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। हरियाणा विधानसभा में 10 मार्च को बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पेश कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव का किसान संगठनों ने समर्थन किया। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने सभी लोगों से अपील की है कि बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर सभी विधायकों, खासकर बीजेपी और जेजेपी के विधायकों के पास जाएं और उनसे अपील करें कि वो अविश्वास प्रस्ताव में किसान विरोधी बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ वोट डालें। हरियाणा के सभी विधायकों को यह संदेश देने की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। प्रांत के किसान भाइयों व हरियाणा निवासियों, मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आपको निवेदन कर रहा हूं कि 10 तारीख को हरियाणा की असेंबली में एक अविश्वास मता मनोहर लाल खट्टर की सरकार के विरोध में आ रहा है।
खबर हरियाणा से। हरियाणा में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार पर दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। नए वित्त वर्ष में खुशखबरी देंगे, दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया। फिलहाल बीजेपी से 8 और जेजेपी से 1, जबकि एक निर्दलीय विधायक भी मंत्री है। अब ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार पर दुष्यंत चौटाला का बयान भी सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि नए वित्त वर्ष में खुशखबरी देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें, आप बने रहिए हमारे साथ।